एक ही इलाके से आई हुई दो खबरें, उनको लेकर मैं आपके बीच हूँ। पारिवारिक हिंसा की खबरें हैं। अच्छा नहीं लगता है मुझको हिंसा के बारे में ज़्यादा बोलना, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार, छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके की दो खबरें। एक जशपुर जिले की है। वहाँ 70 बरस की एक महिला ग्राहक सेवा केंद्र से पेंशन निकालकर अपनी घर लौटी। किस बात की पेंशन थी, किसी खबर में इसका जिक्र नहीं है। हो सकता है वृद्धावस्था पेंशन हो सकता है महतारी योजना का पैसा हो, या हो सकता है कि वो कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी कभी रही हो तो उसकी पेंशन आ रही हो। जो भी हो, 70 बरस की गरीब महिला वो पेंशन निकाल कर घर आई और उसके बेटे ने, जो कि 55 बरस का है, अब आप सोचिए 55 बरस का बेटा, उसने माँ से कहा पैसा दो मुझको। माँ ने देने से मना किया तो बेटे ने कुल्हाड़ी से मार डाला माँ को। 55 बरस का बेटा, 70 बरस की माँ, 15 साल की उम्र में माँ बन गई होगी। दूध पिलाकर बड़ा किया होगा इसी को, 9 महीने पेट में रखा होगा, दूध पिलाकर बड़ा किया होगा, नहलाया होगा, इसका टट्टी पेशाब धुलाया होगा। आज पैसा मांगा, पैसा नहीं मिला माँ से तो कुल्हाड़ी से मार डाला माँ को। आप कल्पना कीजिए कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत नहीं करती है। आपको बताऊं, मैं आज के वक्त भी अगर किसी को किडनी की ज़रूरत पड़ती है, लीवर की ज़रूरत पड़ती है, अंग दान करना है, आज भी माँ तैयार रहती है देने के लिए। ये एक अलग बात है कि घर में बहन बीवी ये ज़्यादा जवान रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो ये भी देते हैं, लेकिन माँ भी तैयार रहती है। माँ का बस चले तो किसी और को देने न दे। 70 बरस की माँ जिसकी सेवा करना चाहिए था बेटे को, मैं नहीं जानता 55 बरस का वो क्या करता है बेटा, कोई यादव नाम है, मुन्ना प्रसाद यादव नाम इसलिए कह रहा हूं मैं कि कई लोग उस इलाके से, सरगुजा के उस इलाके को देखकर ये मानकर चल सकते हैं कि आदिवासी होगा। जो मुझको समाचार में देखने मिल रहा है वो मुन्ना प्रसाद यादव, नाम मुन्ना रखा होगा माँ ने। आप बताइए कितने मोहब्बत से रखा होगा। पैसा नहीं मिला तो माँ को मार डाला। एक दूसरी खबर उसी इलाके की है, सरगुजा की ही है। बहुत ज़्यादा मुझको अच्छा नहीं लग रहा बोलना, लेकिन बतला रहा हूँ। एक आदमी ने अपने जवान बेटे को उठाया, चलो महुआ बीनने के लिए चलो। उस इलाके में जंगल में महुआ बीनना जो है वो लोगों का काम रहता है। बीच बीच में महुआ के सीज़न में महुआ बीन के आ जाते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है। 19 बरस का बेटा घर पे सो रहा था। सुबह 5 बजे के करीब बाप ने उठाया कि चलो महुआ बीनने के लिए चलो। बेटे ने कहा कि मैं नहीं उठ सकता, नहीं जाऊंगा। तो बाप ने फावड़ा लेकर बेटे को मार डाला वहीं पर। बाप ने भी बड़ी मेहनत से बच्चे को बड़ा किया होगा, ऐसा मुझको लगता है। हालांकि माँ की मेहनत के मुकाबले बाप की मेहनत कुछ भी नहीं रहती, लेकिन अपने बेटे को इस तरह से मार डालना, 5 बजे सवेरे, हो सकता है नींद न खुली हो, सोने की इच्छा हो, नहीं जाना हो, जो भी हो, मार डालना। निकाल देते, घर से निकाल देते, खाना नहीं देते। हो सकता है लड़का मार डालता माँ बाप को, जो भी होता, लेकिन सोए हुए जवान लड़के को, 19 साल के लड़के को फावड़े से मार डालना, दोनों मामले निर्विवाद रूप से पुलिस में दर्ज हो गए हैं। मैं इसी इलाके के आसपास की कई खबरें देख रहा हूँ। जनवरी की खबर एक है कि लड़का घर पहुँचा, माँ ने खाना नहीं पकाया तो माँ को मार डाला। परिवार के भीतर इतनी हिंसा की गुंजाइश आती कैसे है? खाना ना पकाना, पैसा ना देना, काम पे ना जाना, ये बेवफाई जैसी तो बात भी नहीं है कि पति पत्नी के बीच कोई बेवफाई हो गई और उससे खफा होकर, उससे उत्तेजित होकर कत्ल कर दिया। वैसा भी नहीं है। ये चाल चलन के मामले नहीं है, पति पत्नी के बीच के मामले नहीं है। उस किस्म के मामले अलग हैं बहुत सारे।
मैं परिवार के भीतर हिंसा की सोचता हूँ कि ये गांव के इलाके के समाचार हैं, ये बहुत बड़े शहर के इलाके के समाचार नहीं हैं। वहाँ तो माना जाता है कि समाज का दबाव रहता है, पारिवारिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं चलती आती हैं, लोग एक दूसरे का लिहाज करते हैं, हर कोई एक दूसरे के रिश्तेदार जैसे रहते हैं। वहाँ पर इतनी छोटी छोटी बात को लेकर माँ का, बाप का, बेटे का कत्ल कर देना, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या किया जाए, किसको सिखाया जाए। 1 लाख परिवार होंगे, उसमें से 2 परिवारों ने, 4 परिवारों ने ऐसा कर दिया, 4-6 और होंगे जहाँ परिवार की लड़की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया हो, घर के ही लोगों ने। क्या किया जाए? परिवार की परंपराएं, परिवार के भीतर अमन चैन रखना, परिवार के भीतर हिंसा न करना, ये सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? रिश्तेदार सिखाएं, घर के बाकी लोग सिखाएं, पड़ोस सिखाए, समाज सिखाए, सरकार सिखाए। कैसे ये हिंसा कम हो? मुझको हिला देती है ये हिंसा, इसलिए हिलाती है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसी हर हिंसा कई दूसरे लोगों को एक राह दिखाती है, जिनके मन में हिंसक ख्याल आ रहे हैं लेकिन जो हिंसा कर नहीं पा रहे हैं अभी, वो आखिरी वाला हौसला नहीं जुट पा रहा है। तो क्या हिंसा की ऐसी खबरों को पढ़कर, सुनकर, देखकर और लोगों के मन में हिंसा का हौसला आ जाता है कि देखो उसने अपने माँ बाप को मार डाला? मैं आपको बतलाता हूँ मेरे एक करीबी की बात। हमारा अखबार छत्तीसगढ़, जिसको पहले दुर्ग के रावलमल जैन प्रकाशित करते थे, तो जब मैंने 2005 में इसको प्रकाशित करने के बारे में सोचा कि कोई अखबार निकालना है, तो रावलमल जी पुराने परिचित थे। मैंने उनसे जाके पूछा कि आप नियमित रूप से अखबार नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका टाइटल मुझको गिफ्ट करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा, सुनील जी, मैं बरसों से आपको पढ़ते आ रहा हूँ और इस टाइटल को मुझसे 50 लाख रुपए में रायपुर के एक बड़े कारोबारी ने मांगा था, तो मैंने मना कर दिया था। छत्तीसगढ़ नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा है कि आप मेरे अखबार के नाम के साथ न्याय करेंगे। तो उन्होंने अपने वकील को बुलाया, जो सरकारी एफिडेविट बनते हैं, हलफनामा, नाम ट्रांसफ़र करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, वो सब टाइप करवाए, दस्तखत किया। उनके पास कुछ पैसा जो नगद था उन्होंने मुझको दिया अखबार निकालने के लिए। बहुत मुझ पर उनका एहसान है। उनके बेटे ने माँ बाप दोनों का कत्ल कर दिया था घर में। ये गांव का नहीं था, ये अनपढ़ लोगों का नहीं था, ये करोड़पति परिवार का था। बेटे ने माँ बाप दोनों का कत्ल कर दिया था। कुछ सीन ऐसा क्रिएट किया था कि घर पे डाका डल गया, डाकू आ गए थे, वो लूट के ले गए, डाका डाल के ले गए और मार डाला 2 लोगों को। कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया था उसने। जेल में है, शायद साबित भी हो चुका है जुर्म। क्यों परिवार के भीतर इतनी हिंसा होती है? क्यों लोग चैन से नहीं रह सकते हैं? मैं कभी कभी लिखता हूँ फेसबुक पर कि घर पे चैन से रहने का एक तरीका ये है कि कई छोटी छोटी बातों को अनदेखा करो, अनसुना करो और चैन से रहो। दूसरों को भी चैन से रहने दो, अपने हिसाब से रहने दो, हर बात में टोका टाकी मत करो। आपको लगता है कि उठ के जाके बिजली की 2 बटन बंद करना है तो कर दो, लेकिन मुद्दा मत बनाओ, तनाव मत बनाओ किसी चीज़ को लेकर, ऐसा मुझको लगता है। हो सकता है कि इस उम्र में आने के बाद मुझको लगता हो, थोड़ा वैराग्य लग रहा हो कि थोड़ा निष्प्रिय हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहिए घरेलू प्रपंचों में। कौन सिखाएगा सब लोगों को ये बातें? मैं अभी भी देखता हूँ मेरे रिश्तेदारी में, जान पहचान में, कई जगह देखता हूँ लोग मरने के करीब आ गए हैं लेकिन घर के भीतर झगड़े से नहीं कतराते हैं, घर के भीतर बवाल खड़ा करते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो ये बात केवल आदिवासियों तक, ये ग्रामीणों तक, कम पढ़े लिखे और गरीबों तक नहीं है, सब जगह है ऐसा। एक मेरे परिचित थे, अरबपति थे, उन्होंने मुझको बतलाया कि मेरे पिता जो हैं, उठने के बाद सवेरे जब तक हम 2 भाइयों के बीच कोई नया झगड़ा खड़ा ना करवा दें तब तक उनको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खा पाते हैं।
अब नहीं रह गए वो, लेकिन उन 2 बेटों में से एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझको कई बार किस्से बताए थे, घटनाएं बताई थी कि बाबूजी जो हैं किस तरह से आग लगाते हैं और फिर बैठ के मज़ा लेते हैं, आग तापते हैं एक किस्म से, हाथ तापते हैं एक किस्म से। क्या कहूँ मैं केवल आपके सामने अपने मन की समस्या रख रहा हूँ, मेरे पास कोई समाधान या इलाज नहीं है। परिवार के भीतर तनाव को कम करना चाहिए, मुझको, आपको, तमाम लोगों को कम करना चाहिए। परिवार के भीतर चीखना, चिल्लाना, खासकर महिलाओं का अपमान करना आपकी अगली पीढ़ी को महिलाओं के खिलाफ हिंसक बना देता है। मुझको लगता है कि जिस बेटे ने अपनी माँ को मार डाला, हो सकता है उसने अपने बाप को देखा हो कभी कि वो भी अपनी पत्नी को, यानी इस लड़के की माँ को, लड़का बोलना गलत होगा, 55 साल का है, तो माँ हो सकता है कि अपने पति के हाथ से मार खाती रही हो पहले, और उसको देख देख के इस 55 साल के लड़के के बेटे के मन में हिंसा आई हो। घर के भीतर हिंसा मत होने दीजिए। घर के भीतर की हिंसा बच्चों के मन पर ऐसी छाप छोड़ती है कि वो हिंसक हो जाते हैं आगे। बहुत सोच समझ के परिवार के भीतर का माहौल तय कीजिए, तनाव मत होने दीजिए, हिंसा मत होने दीजिए। सोच के देखिएगा, सोचने की बात है। फिर मिलेंगे। आपको मेरी ये बात सोचने लायक लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। मैंने जिन दोस्तों का जिक्र किया है उसमें उनका नाम मत पूछिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा लिंक, हो सकता है उनको भी कुछ सोचने की ज़रूरत हो। किसी के भी परिवार में हिंसा अगर कम हो तो अच्छा है। चलते चलते छोटी सी सलाह, आज चौथा पांचवा लगातार दिन है जो मेरे प्रदेश छत्तीसगढ़ में सड़क पर दुपहिए टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कार से टकरा रहे हैं, टैंकर से टकरा रहे हैं, किसी से टकरा रहे हैं, और दुपहिया सवार मारे जा रहे हैं, कहीं 2 कहीं 3, कहीं 2 कहीं 3 मारे जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये हेलमेट लगाए हुए नहीं थे। ज़रूरी नहीं है कि सिर पे चोट से मरे हों, लेकिन बहुत बड़ा खतरा रहता है। सिर सबसे नाजुक रहता है, उस पे चोट से बहुत लोग मरते हैं। तो अगर दुपहियों पर चल रहे हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। वही एक चीज़ आपकी ज़िंदगी बचा सकती है बहुत से मौक़ों पर। और लोगों को भी कहिए, अपने आसपास के लोगों का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, आपका कोई तोहफा देने का रिश्ता बनता है, आपकी क्षमता है तोहफा देने की, वो दुपहिए पर बिना हेलमेट के चलते हैं तो उनको हेलमेट गिफ्ट कीजिए। परिवार के भीतर भी एक दूसरे को हेलमेट गिफ्ट कीजिए। आप, हो सकता है किसी दिन हेलमेट की वो गिफ्ट ज़िंदगी की गिफ्ट साबित हो जाए। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे।